श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मैं तो तेरी हूँ श्याम, मैं तो तेरी हूँ श्याम, मैं तो तेरी हूँ श्याम। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब पूज्य व्यास जी महाराज जी की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। आज श्री राम कथा सेवा समिति के बहुतों दिनों की तपस्या आज पूरी हुई। जिस दिन की बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उस दिन ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन देवरिया पंडित की पावन भूमि में हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो आइए आज के मुख्य जजमान कृपया मंच पर आए, मुख्य जजमान कृपया मंच पर आए। मुख्य जजमान के साथ श्री श्री प्रकाश पांडे जी, श्री लक्ष्मीकांत धर द्विवेदी जी, श्री हरिकेश चतुर्वेदी जी, श्री हरिशंकर पांडे जी, श्री हरिशंकर पांडे जी, कृपया आप सभी मंच पर आए। श्री अनिल उपाध्याय इमलिया, श्री काशीनाथ पांडे जी, पहले ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि यतो यदा समेहसि ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिव पुरंदराभ्यां नमः। मातृगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यवडे छुड्याद्भिः विद्यारम्भे बाहे स प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नानुं ब्रह्मविष्णु चतुर्वेदी जी। सरस्वती प्रणम्यादो धर्मकामार्थ सिद्धे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विभाग यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुण्डरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। हाथ में पुष्प लेंगे, पंच देवताओं का ध्यान करेंगे। साथ में श्री हनुमान जी महाराज का, श्री सरस्वती जी का ध्यान करेंगे बड़े प्रेम से। हरि ओम महागणानंदवा गणपति गुं हवामहे, प्रियानंदवा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनांदवा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासु गर्भदम्। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन ससदस्वकः सुपुत्रिकां काम्बीलवासिनीम्। इदं सर्वचक्रमेन्द्रयुधानिदधेवदम् समूढमस्य वाग्निसुरे स्वाहा। श्रेष्यते लक्ष्मीश्च नमः शंभवे
भवाय च भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च आघ्रे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ययेन सवितारभेन देवो याति भुवना निवसयन्न ओरश्यभीमसुगान्तसुधुरिश्च सहस्रमाश्च वेगुवाचविक्षिपः स्वाहा पावकानः सरस्वती भाजे कृपाजिनीवति जग्नं वष्टुध्याय वसु ध्यानं ध्यानार्थपुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पादो पादमस्त्रोर्गन्मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि एकाह्वानसमहिमातो ज्यायां सवौरुहः पादो सुषुवा भूतानि कृपादसामृतङ्गिरि चंदनम त्वां गंधर्वा अघनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुचित सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्पालां औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पपतिः प्रसूवरीः अस्मा इव सजितोर्वीरुधावारिष्पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि मनसा परिकल्पे धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादिनिरजायत हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं ऋतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीद्दण्डर्घगं सर्वोर्धौ समवर्तत पद्यां भय प्रतिसहस्रोत्रात् तथा लोकान् अगल्भजन् नैवेद्यं निवेद्यान्ते फलं फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्यमध्यमाने उत्तराभूषं जलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः सागुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः वतिरेकयासीत् सदाधारमृतविन्द्यां देवां कृष्मै देवाय हविषा विधेम सागुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ध्येयः सदा शिवत्रिमण्डलमध्यवर्ते नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवानुकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमेव पूतृसङ्घचक्रः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ यज्ञेन यज्ञमेधं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स्वतन्त्रयत्रभोर्भे साध्याः सन्ति देवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासी महाराज का पूजन करेंगे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ की परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। जय जय श्री सीताराम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हम निवेदन करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी सर्वप्रथम माल्यार्पण करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी इधर से आप माला पकड़ाते रहे। महाराज जी पकड़ पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हमारे सह संरक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट जी, तत्पश्चात हरिशंकर पांडे जी, तत्पश्चात हरिकेश चौबे जी, चतुरी निषाद, उपेंद्र त्रिपाठी जी आचार्य जी। माल्यार्पण करते चले। कृपया मंच की मर्यादा है, मंच को खाली करते चलेंगे।
अनिल मिश्र जी बिड़हर आचार्य जी, श्री सुरेंद्र दुबे जी, श्री रामहंस मिश्र जी, पद्मनाभ मिश्र जी बिड़हर। कृपया आप सब आते जाएं और माल्यार्पण करते जाएं। बीडीओ साहब रामनगर, हेलो, राजदीप सिंह, श्री रविंद्र उपाध्याय जी, श्री राम अवध सिंह, जनार्दन मिश्र जी, श्री जितेंद्र सिंह पूरनपुर, श्री बनवारी चौबे जी, आदरणीय बनवारी चौबे जी, श्री जनार्दन तिवारी जी, रामहित निषाद, बदलू निषाद जी, रामधनी मौर्य जी, लालचंद प्रजापति ऊंचेपुर। कृपया आप सब तेजी से आएं, माल्यार्पण करते चलें। हरिश्चंद्र तिवारी जी, हरि तिवारी जी, जय प्रताप सिंह जी, थोड़ा कोई सहयोग करेंगे जय प्रताप सिंह जी को लाने में। जय प्रताप सिंह जी, ब्रज किशोर पांडे जी शिवराजपति, श्री ब्रज किशोर पांडे जी शिवराजपति, श्री बनवारी पांडे जी, मनोज कुमार पांडे जी लेके आएंगे, वीडियो साहब को सहयोग करेंगे या उनके तरफ से करेंगे। ओरीलाल गुप्ता जी, श्री सतीश पांडे जी, आदरणीय सतीश पांडे जी, उमा गुप्ता जो हमारे टेंट की व्यवस्था दे रहे हैं, उमा गुप्ता, अनिल पांडे नरोत्तमपुर, लालजी उपाध्याय जी इमिलिया, लालजी उपाध्याय जी इमिलिया, देवी प्रसाद पांडे रुकमलपुर, प्रधान जी विजय प्रताप यादव जी, प्रधान जी दयाराम यादव जी। मंच कई बार सुरेंद्र दुबे जी को बुला चुका है, सुरेंद्र दुबे जी कई बार मंच बुला चुका आपको। थोड़ा देवी जी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी तैयार रहें। आदरणीय ममता द्विवेदी जी, आदरणीय ममता जी और साथ में माता जी को लेके आएंगी। गुंजा गुप्ता, कृपया तेजी से आए। कृपया जूता चप्पल नीचे उतार के आएंगे, मंच की बड़ी मर्यादा है, इससे कोई जगह नहीं है। शैल कुमारी जी, उर्मिला पांडे जी, श्रीमती गायत्री पांडे जी, नीलम द्विवेदी, सुषमा जी, कंचन मिश्रा जी, उषा गुप्ता जी, शुभावती जी, मोहिता पांडे जी, कृपया सब आए और आप सब माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। कृपया मंच की मर्यादा है, जो लोग माल्यार्पण कर चुके हो कृपया मंच खाली करते चलें, मंच खाली भी करते चलें। श्री राम कथा सेवा समिति देवरिया पंडित के बहुत दिनों के प्रयास का ये फल रहा कि आज ये 23 नवंबर का दिन, जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत रहे, ऐसे अतुल्य कथा, अतुल्य मेरे राम, अतुल्य रामचरित मानस, और आप लोग जोरदार ताली लगा देंगे। अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसे पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के मुखारबिंद से 9 दिन तक हम राम कथा की त्रिवेणी में स्नान करेंगे। तो अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अब माल्यार्पण का कार्य पूरा हो चुका है।
संतोष जी और श्रीमती उर्मिला जी, कृपया आप लोग भी मंच पर पुष्पार्चन करें। कृष्णकांत मिश्र जी कृपया तेजी से मंच की तरफ आ जाएं। कृष्णकांत मिश्रा तेजी से। जूता का त्याग कर दो, जूता का त्याग कर दो। बुलावत रहा। अरे मनोज जी वीडियो साहब को आप लेके नहीं आए। जाओ माल्यार्पण करो, तेजी से आओ, तेजी से आओ। थोड़ा रास्ता आप लोग दे दें। अब व्यास जी से मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं भी थोड़ा पूज्य व्यास जी। यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों को जय जय सिया राम। जैसा कि आदरणीय द्विवेदी जी ने भी कहा कि काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद तो ये तो है, वो तो स्वागत से ही पता लग रहा है कि काफी लंबी प्रतीक्षा है और बहुत ही दिव्य व्यवस्था समिति ने की है इस बार। काफी कुर्सियां ये बता रही हैं कि अब प्रमोशन हो गया है काफी है, तो चूंकि आजकल घुटनों की और कमर की आवश्यकता भी बढ़ गई है। गणेश जी भी दरवाजे पर सबका स्वागत में सबको आशीर्वाद देने के लिए, कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए विराजमान हुए हैं। तो आइए, थोड़ा सा बदलाव करने से अच्छा तो लगता ही है मन को। पिछली बार ऐसे ऐसे था, इस बार ऐसे ऐसे है। मैं अभी सरयू मैया के तट से ही आ रहा हूं और सरयू मैया के तट पर ही आ रहा हूं। यहां से 200 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले में सरयू मैया के तट पर ही कथा का कल समापन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा थी वहां और आज यहां प्रारंभ हो रही है। आज का दिन बहुत पवित्र है क्योंकि आज मार्गशीर्ष की अमावस्या है। ये मार्गशीर्ष का जो महीना है जिसे आप अगहन कहते हैं, अगहन माने पापों को नष्ट करने वाला, अग माने पाप, हन माने उनको नष्ट करने वाला। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, मासानाम मार्गशीर्षोहम। जैसे वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, मनुष्यों में राजा हूं, इसी प्रकार 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। और ये भगवान के विवाह का भी महीना है। अभी 5 दिन बाद विवाह पंचमी आने वाली है, जब भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ था।
तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा ये समय है। ना यहाँ पंखे की आवश्यकता है, ना कूलर की। इस समय मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे दिव्य समय में भगवान का गुणगान हम लोग करेंगे। और ये कमाई है जो अधिकतम हम लोग कर सकते हैं। इसी के लिए समिति ने इसका आयोजन किया है, क्योंकि शरीर छूटने के बाद ऐसी भी कमाई होनी चाहिए जो हमारे साथ जा सके। तो जो बाकी कमाइयां हैं वो तो हमारे साथ नहीं जा पाती। ना कपड़े जा पाते, ना जूते जा पाते, ना आभूषण, ना पैसा, ना मकान, ना कार। तो भजन की जो कमाई है वो साथ में जाती है। और ये कमाई हमारे जन्म जन्मांतर की होती है। आप जो लोग आज पंडाल में बैठे या जो भी लोग इन 9 दिनों में पंडाल में आएंगे, उनकी कमाई पिछले हजारों जन्मों से चल रही है। क्योंकि वहां जो अकाउंट है वो हमारी आत्मा का है। आत्मा शरीर बदलती रहती है, अकाउंट चलता रहता है। अब जिस दिन इसमें उतना जमा हो जाएगा जो भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक हो, तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए मीरा जी ने कहा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, भव सागर तरे आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वही राम रतन धन प्राप्त करने के लिए हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मुझे भी प्राप्त करना है, आपको भी प्राप्त करना है। इस बहाने से दोनों का कल्याण होता है। क्योंकि कोई ब्राह्मण भी पोथी तभी खोलता है जब कोई यजमान संकल्प करे। हम चाहें कि 3 घंटे हम बैठ के स्वयं वैसे रामायण पढ़े तो वो नहीं पढ़ेंगे। हम भी तभी करते हैं जब आप हमें बुला लेते हैं। तो इससे दोनों का कल्याण होता है। आइए, अवध की इस पावन भूमि में, सरयू मां के इस पावन तट पर, ये रामबाग का बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ का जो घाट है वो भी रामबाग है। कई बार मैं उस पर गया हूं। मेरा भी बड़ा लगाव है इस क्षेत्र से, काफी दिनों से आना रहा है। और जब भी मैं कहीं देश में कथा करता हूं तो यहां का जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि ये अत्रि ऋषि का क्षेत्र है। यहीं बगल में अत्रेट, फिर अत्रौलिया, तो ये सब आपके बगल में ही है। दुर्वासा का स्थान, यानी अत्रि ऋषि के 3 बच्चों का जन्म भी इधर ही का है। तो ऐसे पावन क्षेत्र में भगवान की भक्ति की ये गंगा आज प्रवाहित हो रही है। आप सबसे निवेदन है कि पहले मंगलाचरण गाएंगे और मंगलाचरण करके फिर कथा प्रारंभ करेंगे। अपनी कमर सीधी कर लें, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुपति विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जो सम दीन दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवदीर। राधा कुंजी स्वामिनी मैं राधे को राम जन्म जन्म मोहि श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय विधि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सो बेद दास मैं तोरा करहु सो बेद दास मैं तोरा। दीन दयाल विरह संभारी दीन दयाल विरह संभारी। हरहु नाथ संकट भारी हरहु नाथ संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सागर शिव जय जय राज किशोरी जय जय राज किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानंदमाला जय गज बदन सदानंदमाला जगत जननी दामिनी जगदाता जय गज बदन सदानंदमाला जगत जननी दामिनी जगदाता राम कथा कली राम गाई राम कथा कली राम गाई सुजन सजीवन मोहि सुहाई सुजन सजीवन मोहि सुहाई गुरु के तुमातु महेश भवानी गुरु के तुमातु महेश विनतानी गुरु के तुमातु महेश भवानी सागर शिव बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सरयू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। श्री प्रयागराज धाम की जय। सब संतन की जय। सब पितरन की जय। सब देवन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ठीक 1 साल बाद आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और परमात्मा के प्रति प्रेम के कारण, नहीं तो ऐसा कम जगह पर होता है कि अगले वर्ष हो। मन तो रहता है लेकिन संभव कम हो पाता है। लेकिन ये आपके प्रेम का प्रतीक है। दोबारा इस वर्ष भी भगवत गुणगान हो रहा है। भगवान का ये पावन नाम, जिसकी महत्ता इस समय सर्वाधिक आप सभी लोग देख रहे हैं। एक छोटा सा मैं बताता हूं भगवान के नाम की शक्ति का उदाहरण। अंग्रेजों का समय था, गांधी जी भारतवर्ष में आए और गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करना चाहा। उस समय वे कम लोकप्रिय थे, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि ये बड़े लोग अधिक लोकप्रिय थे। तो गांधी जी का साथ बहुत लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो सूट पैंट पहनते थे, टाई पहनते थे। फिर उन्होंने इस देश का सर्वे किया और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग आध्यात्मिक लोग हैं, तो उन्होंने अपना वेश बदला और उन्होंने महात्मा का वेश बनाया। आधी धोती बांधी, ऊपर कपड़ा डाला और फिर उन्होंने रामधुन शुरू की।
जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें ध्यान होगा, उस समय पूरे देश में रामधुन चलती थी। रघुपति राघव राजा राम, माताएं गांव-गांव में चरखा काटते समय वही गाती थी। तो घर घर में राम का नाम गाया गया और पूरा देश गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया। ये किसका बल था? राम नाम का बल था। राम के नाम से गांधी जी ने उस समय पूरे देश को खड़ा कर दिया। जिस समय मृत्यु हुई उनकी समाधि पर भी हे राम लिखा गया। बाद में उनकी पार्टी ने धीरे धीरे राम से किनारा कर लिया और एक स्थिति यह भी आ गई कि उनकी पार्टी के लोगों ने हलफनामा दिया कि राम तो काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं। राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की गई तो दूसरी वाली पार्टी ने राम जी को पकड़ लिया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन किया, उन्होंने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया और उनकी बम बम हो गई। आज राम के नाम पर पूरे देश में बम बम हो रही है। तो कितनी बड़ी शक्ति है, आप सोच के देखिए। व्यक्तिगत जीवन में तो हम लोगों की कृपा होती है, मैं तो आपको एक सामाजिक और एक राष्ट्रीय स्तर पर राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव हुआ। आज ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आज ही घोषित हुआ है हॉलीवुड का, फिल्मों का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टीफन स्पीलबर्ग को मिला है। आप में से जो लोग कभी भी फिल्म ना देखते होंगे उन्होंने भी फिल्म देखी होगी, जुरासिक पार्क, जो डायनासोर वाली फिल्म थी। यानी दुनिया की सबसे सुपरहिट फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्माता स्टीफन स्पीलबर्ग, वो प्रतिवर्ष वृंदावन आते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम गाते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी है। तो भगवान के नाम की शक्ति का इस समय आप अनुभव करिए और ये कैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। उसी का कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनकी शक्ति जो होती है वो तीन चीजों में होती है। वैसे तो परमात्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, वैसे तो कण कण में है। उनको सत्य कहा गया है, सत्य। माताएं अपने घर में जब कथा कराती हैं तो उसको कहते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। एकदा नैमिषारण्य, हालांकि वो सत्यनारायण व्रत कथा नहीं है, वो एक तरह से व्रत के प्रसाद की महिमा की कथा है कि प्रसाद का अपमान किया तो ये नुकसान हुआ, प्रसाद का सम्मान किया तो ये लाभ हुआ। लीलावती कलावती की जो कथा है। लेकिन सत्यनारायण कौन है? तो परमात्मा को सत्य कहा गया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का कोई नाम नहीं लिखा गया, ना राम ना कृष्ण। उनको कहा गया सत्यम परम धीमहि। यानी हम किसका ध्यान कर रहे हैं? जैसे आप कहते भर्गो देवस्य धीमहि, यानी हम उनका ध्यान कर रहे हैं। वहां गायत्री मंत्र में आप बोलते तत्सवितुर्वरेण्यम, जो सविता देवता यानी सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली शक्ति है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, उसका ध्यान कर रहा हूं। ऐसी श्रीमद् भागवत ने कहा हम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। और जब भगवान श्री कृष्ण, चूंकि अभी क्या हुआ ना, अभी आपकी कथा में आने से पहले मेरी लगातार 3 कथाएं श्रीमद् भागवत जी पर ही थी। पूरा कार्तिक का महीना भागवत जी पर ही था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम विवाह पंचमी तो राम जी पर मिल जाए। तो भगवान ने कृपा कर दी, विवाह पंचमी की कथा राम जी की मिल गई आपकी, तो ये कृपा होगी। तो जिस समय भगवान प्रकट हुए वसुदेव जी के सामने, तो प्रकट ही होते हैं। आप प्रकट भय विधि ना बनाए, तो पंच तत्वों से तो बनते नहीं। जैसे हम लोग जितने बैठे हैं, हम सबके शरीर पंच तत्वों से बने, छितजल पावक गगन समीरा। लेकिन भगवान का शरीर तो चिन्मय है। चिन्मय माने चेतना से प्रकट होने वाला। उसमें ब्रह्मा की सृष्टि का योगदान नहीं है, वो स्वयं प्रकट होता है।
इसलिए आप बातें हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट होते हैं। भक्ति देवी भी प्रकट होती हैं। उनको कहा गया परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी श्री कृष्ण वल्लभाम। चिन्मूर्ति माने चिन्मय मूर्ति है, पंच तत्वों की मूर्ति नहीं है। हम लोग पंच तत्वों की मूर्ति है। इसलिए उनके पिताजी को वृषभानु जी को वो सरोवर में कमल के पत्ते पर तैरती हुई मिली, और जनक जी को हल की खुदाई करते समय, जमीन को हल चलाते समय जमीन से प्रकट हुई। पंचतत्वों की मूर्ति नहीं है, चिन्मय मूर्ति है। भगवान भी चिन्मय है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। तो जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने जब उनकी स्तुति की तो एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण किया। यानी परमात्मा को सत्यनारायण क्यों कहते हैं, पहले हम ये सत्य को समझ लें। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। वसुदेव जी ने एक ही श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य शब्द से संबोधित किया। कथा भी 9 दिन की है, सब में वही सत्य समाया हुआ है। अच्छा, सत्य किसे कहते हैं? क्या केवल सच बोलने को सत्य कहते हैं? व्हाट इज सत्य? एक बड़ी हंसी की बात है कि ब्रज की गोपियां दुर्वासा जी को भोजन देने जा रही थी। घाट पर नाव नहीं थी। भगवान कृष्ण से पूछा कैसे जाएं? वहीं खेल रहे थे। कन्हैया कैसे जाएं? नाव तो नहीं है। भगवान ने कहा मेरा नाम ले देना। इतने सिद्ध बाबा जी को भोजन देने जा रही है ना, मेरा नाम ले देना, यमुना जी रास्ता दे देंगी। बोले क्या कहें? बोले कि यमुना जी को कह देना कृष्ण यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए। गोपियां हंसी, ये और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। लेकिन गई तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई और इतना सारा सामान लेकर गई थी खाने का, दुर्वासा जी के सामने रखा और दुर्वासा जी ने इतना सा भी नहीं छोड़ा। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माहविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, सब खा के डकार ली, कहा हरिओम तत्सत। तो गोपियां वापस लौटी। बोले बाबा उधर से तो आ गए थे, क्या कहकर आई थी? बोले कहकर आई थी कि कृष्ण कृपालु ब्रह्मचारी हैं। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब क्या कहें इधर से? दुर्वासा जी ने कहा उनसे कहना यमुना जी से कि दुर्वासा यदि केवल दूर्वा खाकर ही रहते हो, उन्होंने कभी अन्न का भोग ना लिया हो, तो हे यमुना मैया हमको रास्ता प्रदान करें। अब गोपियां फिर हंसी। बोले अभी तो बाबा सब खा गए, अभी तो हम जितना लाए थे सब खा लिया हमारे सामने, और कह रहे हैं कि दुर्वासा ने कभी कुछ नहीं खाया। तो यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया। तो गोपियों ने आके भगवान से पूछा ये क्या है? भगवान ने कहा जो परमात्मा को साक्षी मानकर परमात्मा को समर्पित करके कर्म करता है वो कर्ता नहीं होता, वो तो निमित्त मात्र होता है। परमात्मा को समर्पित जीवन जीना, वैसे तो जी तो रहे हैं हम वैसे, लेकिन वैसे अहंकार में जी रहे हैं, हमको लगता है हम कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो निमित्त मात्र हैं, योजना तो उनकी है। तो जो परमात्मा की सत्ता मान के, ध्यान रखिए सत्य मीन्स जिसकी सत्ता होती है वही सत्य है। इसलिए जब हम मरते हैं तो हमारे पीछे क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। घबराइए मत बोलने से पहले।
किसी का होगा नहीं। लेकिन बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? मरने के समय राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग जानते हैं इसमें से सत्य निकल गया। ये जो चार कंधों पर जा रहा है अभी असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, असत्य है। तो जिसके अंदर से निकल जाता है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आप ना भी ले जाए शमशान तो घर में रखे रखे भी शरीर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में वही समाया हुआ है, और जिसमें से निकल जाता है वही असत्य हो जाता है। ब्रह्म सत्यम, तो वही जो सत्य परमात्मा है उसी का गुणगान करने हम बैठे हैं। उन्हीं का जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो राम है, और कलयुग में राम नाम का सर्वाधिक प्रभाव है। राम सकल नामंते अधिका, इसलिए मथुरा में, काशी में, कहीं भी कितना भी बड़ा भक्ति का कोई आचार्य प्राण छोड़े उसके पीछे भी राम नाम सत्य है ही बोला जाता है। चाहे वृंदावन में प्राण छोड़े, चाहे काशी में प्राण छोड़े। पूरे भारत की मिलिट्री के सैनिक आपस में राम राम करके ही प्रणाम करते हैं। तो ये राम के नाम का गुणगान है, और इसकी विशेषता यह है कि ये गंगा है। ये कथा जो है गंगा है। सकल लोक जग पावनी गंगा, मंदिर में जाने का टाइम टेबल है, ड्रेस है, पवित्रता है। गंगा नहाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। आप जब चाहें तब, आपको यह भी आवश्यकता नहीं कि आप नहा के आए। मां कहेंगी आप आ जाएं, मैं आपको पवित्र कर दूंगी, आप बस आ जाएं। तो ये राम कथा की गंगा, गंगा जी निकली भगवान शिव की जटाओं से, और ये कथा निकली भगवान शिव की जीभ से। तो गंगा जी को कहा गया जटा शंकरी, और कथा हुई जिह्वा शंकरी। अब जटाओं से जो गंगा जी निकली वो सब जगह नहीं जा पाई। उत्तर प्रदेश के भी कुछ ही हिस्से को स्पर्श कर पाई, सब जगह तो नहीं जा पाई। लेकिन जो कथा की गंगा है उसकी ये क्षमता है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तक पहुंचने में सक्षम है, और सबके जीवन को पवित्र करने में भी सक्षम है। तो उसी गंगा में अवगाहन हम लोग करेंगे 9 दिन लगातार। दूसरे, मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि मानव शरीर प्राप्त करके यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अब आप कहेंगे ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बहुत तरह का है। जैसे हमारे देश में एक छोटा सा बच्चा हुआ नचिकेता, अब जितने छोटे पांडे जी के बाबू बैठे हैं, इतना ही छोटा बच्चा नचिकेता, नचिकेता ने यमराज की उपासना की। आप देखिए हिम्मत, देखिए बच्चे की। आप में से किसी के भी घर यमराज की फोटो नहीं होगी, डर के मारे कोई यमराज की फोटो नहीं लगाता, ना कोई मंदिर में यमराज की मूर्ति रखता है। लोग घबराते हैं, जबकि ये सबसे परम सत्य है। मृत्यु तो परम सत्य है, और देवता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं। यमराज मिलेंगे, परम सत्य है, तो भी लोग उनकी, क्योंकि वो ईमानदार देवता है। ही इज 24 कैरेट। कितना भी उनको आप 56 भोग लगा दीजिए, वो आपके नरक वाली फाइल में से एक भी नंबर कम नहीं करेंगे, और स्वर्ग वाली फाइल में एक नंबर बढ़ाएंगे नहीं। उनका नाम ही धर्मराज है, इसलिए कोई उनकी पूजा नहीं करता। अच्छा, समाज भी बड़ा अद्भुत है। देवताओं को भी लालच दे के काम कराते हैं हम लोग। इतने का काम कराओगे तो 5 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा, ऐसे करते ना।
और तो और हनुमान जी जैसे देवता को ये एक लालच देते हैं कि मेरी शादी कराओ तो पेड़ पर चढ़ाऊंगा, है ना। अब कम से कम उनसे और ही काम करा लीजिए, शादी जब उन्हीं की नहीं हुई तो आपकी क्या करा। लेकिन अब उस बच्चे ने 3 दिन तक यमराज की साधना की। यमराज प्रकट हुए, उन्होंने सोचा छोटा बच्चा है, कुछ चॉकलेट वगैरह मांगेगा, खिलौना मांगेगा, ज्यादा होगा मोबाइल मांग लेगा। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे तय करते हैं कि कौन कैसे मरेगा, कब मरेगा, कहां मरेगा, मृत्यु का रहस्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। दूसरा वरदान मैं ये मांगना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है। शरीर तो चलिए जला दिया, लेकिन व्हाट अबाउट साउल, आत्मा का क्या होता है, कहां जाती है। ये जो हमारे घर दशगात्र विधान होता है, 13वीं होती है, इन 13 दिन में उसका कुछ सिस्टम बन जाता है, पुनर्जन्म होता है, या ये क्या क्या होता है मैं जानना चाहता हूं। और तीसरा उसने कहा फिर अगला जन्म आत्मा का जिस शरीर में जाता है वो सिस्टम आप कैसे तय करते हैं। जैसे सम्राट भरत हिरण बन गए अगले जन्म में, ये कैसे होता है कि एक अच्छा खासा मनुष्य पशु बन जाए, वृक्ष बन जाए, प्रेत बन जाए। यमराज ने उस बच्चे के हाथ जोड़े, उससे कहा मेरे बाप तू तो भैया देखने में छोटा है और वैसे तो बहुत, कुछ भी मांग ले, लेकिन बच्चा अड़ गया। उसने कहा मेरी कोई आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है, मैं सोच रहा था कि आप बता देंगे, नहीं बताना चाहते तो आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तब यमराज ने प्रसन्न होकर उसको वो सारा ज्ञान प्रदान किया। और आप कल्पना करिए कि वो ज्ञान हमारे देश का एक बड़ा उपनिषद बन गया, कठोपनिषद। यानी अगर कोई शंकराचार्य बनेगा इस देश में तो उसको उपनिषद, उसका विद्वान होना आवश्यक है। वो प्रस्थानत्रयी के ग्रंथ हैं। प्रस्थानत्रयी माने जो आपकी आत्मा को परमात्मा की ओर प्रस्थान कराने में सक्षम हो। वो बालक अमर हो गया भारत के इतिहास में। ऐसे, ये मैंने एक उपनिषद की आपसे चर्चा की, ऐसे 108 उपनिषद हैं जिनमें दुनिया के प्रत्येक विषय का ज्ञान और विज्ञान है। 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। अब जब आप संस्कृत मीडियम से नहीं पढ़े हैं तो आप इतने सारे शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है रामकथा का आयोजन। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे शास्त्रों का निचोड़ रखा है। इसलिए आरती में हम लोग गाते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथ को मुनिजन ढंग संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही आय श्री रामायण। अच्छा, आप स्वयं अपनी पूरा जीवन उसमें लगाएं, उससे फायदा नहीं। किसी भी एक एक्सपर्ट व्यक्ति ने जिसने अपना जीवन उसमें लगाया उसको बुला लिया, उसको सुन लिया, तो जितना उस पर आता है, जितना उसके अंदर भरा है, वो 9 दिन में आपको दे जाएगा। मान लीजिए बाबा रामदेव ने योग में पूरा जीवन अपना लगाया, आप बुला लीजिए उनको 9 दिन को, तो 9 दिन अगर आप उनके साथ योग करेंगे तो जितना उनको आता होगा वो सब आपको बता देंगे। तो ये एक तरह का हमारा कैंप है, ये एक तरह का अपना शिविर है ज्ञान का, ये ज्ञान यज्ञ है। घर में आप यज्ञ करते हैं तो आप देखते ना, कभी भी आप सीधे माचिस से हवन कुंड में अग्नि नहीं जलाते। अगर कोई माचिस से हवन कुंड में अग्नि जला रहा है तो इसका मतलब कि वो अभी नासमझ है, उसको यज्ञ की पद्धति नहीं आती। यज्ञ का नियम है दीपः दीपेन दीप्यते, अग्नि का आवाहन करना, दीपक जलाना,
उससे कपूर की टिक्की या एक रुई घी में भीगी हुई बाती को प्रज्वलित करके फिर हवन कुंड में रखना, उससे हवन कुंड को प्रज्वलित करना। ऐसी मान्यता है कि अग्नि पहले से है, केवल उसका आवाहन करना है, इसलिए यज्ञ की अग्नि को बोलते हैं आह्वानीय अग्नि। बड़े बड़े आचार्य तो अरण्य